नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र मूले एमपीपीएससी प्रिलिमिनरी प्लस मुख्य परीक्षा दोनों को ही ध्यान में रखकर हम आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से एमपी के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक एमपी इकोनॉमी के अंतर्गत सेंसेक्स पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जनांकिकी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर मुख्य परीक्षा में मध्य प्रदेश की जनांकिकी पर लेख लिखे प्रश्न आ सकता है और प्रीलिम्स में भी इससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैक्ट ज़रूर पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जनसंख्या या जो सेंसेक्स है ये क्या होता है। किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र में वहाँ लोगों के बारे में विधिवत रूप से इंफॉर्मेशंस को प्राप्त करना और उसे एज ए रिकॉर्ड जो है रखना, जो है वो जनसंख्या का जनगणना या सेंसेक्स कहलाता है। और ये एक निश्चित समय अंतराल के बाद किया जाता है और ये शासकीय आदेश के तहत किया जाता है। तो जनसांख्यिकीय या सेंसेक्स जो है ये जनसंख्या का एक सुव्यवस्थित अध्ययन है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स के तमाम डाटा, चाहे वो जन्म दर हो, मृत्यु दर हो, जनसंख्या घनत्व हो या कहीं ना कहीं जो है वो आपके लिंग अनुपात हो, ये तमाम वो सारी चीज़ें जो जनांकिकी के डाटा के अंतर्गत आती हैं उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है। और जनसांख्यिकीय विषय के अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनको रखा जाता है। और जनसंख्या के आकार की में होने वाले परिवर्तन, जन्म मृत्यु, माइग्रेशन और जनसंख्या के गठन और संरचना से संबंधित चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो भारत में 1867 से 1872 में 1867 से 1872 में पहली बार जो है जनगणना किया गया था और नियमित जनगणना जो है वो 1881 में किया गया था। और 2011 में जो जनगणना की गई थी वो 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की अगर हम देखें तो ये 7वीं जनगणना थी। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और पहली बार जो जनगणना 1881 में की गई थी तब से लेकर 2011 तक 15 बार जनगणना हो चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार 11 मई को जो है जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाती है और 2011 की जनगणना के मुताबिक जो मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन है, 2011 की जनगणना के मुताबिक वो 7,26,26,801 है ना। और कहीं ना कहीं ये पूरे देश की जनसंख्या का 6% के आसपास है, जबकि 2001 में ये 6,03,48,023 के आसपास था। एक बार पीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो उसमें 4 ऑप्शन थे, तो उसमें 7.2 वाला जो ऑप्शन था वो ठीक था। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 11 में देखें तो 20.3 है, जबकि 2001 में ये 24.34 के आसपास थी। और सेक्स रेशियो 931 है, अभी 919 पहले था। अर्बन एरिया में 918 है, ये करीब 898 है। रूरल एरिया में 936 है, ये करीब 900 आपके जो है वो 27 है। ये सारी चीज़ों को हम अभी देखेंगे डिटेल में। मैंने एक आपको एट ए ग्लांस बताने का प्रयास किया कि क्या हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, चीज़ों में क्या हम समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की अगर हम देखें पॉपुलेशन तो पहले 6वें नंबर पे पॉपुलेशन थी, पर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जब बना तो आज की स्थिति में ये 5वें नंबर पर है, ठीक है। और पॉपुलेशन मैंने आपको बता ही दिया कि भारत की 1,21 करोड़ के आसपास है 2011 में, अभी तो 1,35 करोड़ हो गए। ये मध्य प्रदेश की 7,26,26,809 के आसपास है। ग्रोथ रेट 20.30 है और भारत की 17.7, मतलब राष्ट्रीय ग्रोथ रेट से ज़्यादा है मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट। सेक्स रेशियो भारत का 943 है, मध्य प्रदेश का 931 है। लिटरेसी 69 है, भारत की 73 है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हमको यहाँ पे देखना है। और जनांकिकी के आंकड़ों का क्या महत्व होता है इसको भी समझना पड़ेगा, जनांकिकी के आंकड़ों के दृष्टिकोण को भी समझना पड़ेगा। तो नीतियों का निर्माण करना हो या नीतियों का क्रियान्वयन करना हो, तो निश्चित तौर पे नीतियों के निर्माण में या नीतियों के क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं जनसंख्या का बड़ा मेजर और इम्पॉर्टेंट रोल होता है। दूसरी चीज़, जितनी भी जन कल्याण की उन्मुख कार्यक्रम होते हैं उनको लागू करवाने में भी इसका बहुत ही अहम रोल होता है, महत्वपूर्ण रोल होता है। और माइग्रेशन की स्थिति का पता करना कि कौन कहाँ से किधर जा रहा है, इस माइग्रेशन की स्थिति का पता करने में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान कहीं ना कहीं होता है। अब हम देखें मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में तो सामाजिक विकास की स्थिति का पता लगाने में कि हमारा सोशल डेवलपमेंट का लेवल क्या है, क्या स्थिति है विकास की,
साथ ही साथ जनसंख्या के आकारिकीय का तुलनात्मक अध्ययन करने में भी इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके अलावा देश की राज्यों में क्या स्वास्थ्य की स्थिति बन रही है, क्या राजनीतिक स्थिति देश की है, क्या शैक्षणिक स्थिति इंडेक्स में हमारी है, हमारे भारत के अंदर मध्य प्रदेश की कुपोषण में क्या स्थिति है, तमाम चीज़ों को देखने में अहम रोल होता है। तो जो जनसांख्यिकी होती है, डेमोग्राफी जो होती है, वो एक आकारीय प्रकार की होती है और एक सामाजिक प्रकार की होती है। तो आकारिकी के द्वारा हम जनसंख्या का कहीं ना कहीं मात्रात्मक अध्ययन करते हैं और सामाजिक के द्वारा हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं। और आकारिकीय दृष्टिकोण से देखें तो भारत की आबादी 1 अरब 21 करोड़ है और हम जहाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारी महिला साक्षरता कितनी है, हमारा महिला स्वास्थ्य क्या है, ये तमाम चीज़ें आती हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के बहुत से सकारात्मक, बहुत से नकारात्मक प्रभाव भी हैं। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, आर्थिक विकास बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है, एक सीमा से अधिक वृद्धि होने पर जनसंख्या बोझ बढ़ रही है, तो बहुत सारी चुनौतियाँ भी सामने आ रही हैं। बहुत से कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि जो है लिंगानुपात में कमी देखने को मिल रही है, गरीबी बेरोजगारी में वृद्धि देखने को मिल रही है ना। भौतिकवादी संस्कृति कहीं ना कहीं प्रोत्साहित हो रही है, पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है, अपराधों में वृद्धि हो रही है, विकास में गुणात्मक क्वालिटी ओरिएंटेड कमी आई है। बहुत जनसंख्या बढ़ने से हमारे आर्थिक संसाधन पर दबाव बढ़ा है, हमारे इकोलॉजिकल फुटप्रिंटिंग की समस्या आई है, हमारा निर्भरता अनुपात बढ़ा है, शिक्षा स्वास्थ्य की गुणवत्ता में कमी आई है, आर्थिक विषमताएं या डिस्पैरिटीज़, गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, ये सारी चीज़ें आई हैं। प्रति व्यक्ति भूमि में कमी आई है, सरकार की जितनी भी नीतियाँ और निर्माण है, क्रियान्वयन, उसमें देखने को कमी मिली है। नगरीकरण बढ़ा है, औद्योगिकरण बढ़ा है, उससे भी समस्याएँ आई हैं। क्या कर सकते हैं हम विवाह की आयु को न्यूनतम कर सकते हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार हम बेहतर कर सकते हैं, हम जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को प्रभावी तौर पर लागू कर सकते हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रमों को हम अपना सकते हैं, यौन शिक्षा को लेकर हम अनिवार्यता कर देना चाहिए, धार्मिक अंधविश्वासों पे हमको प्रतिबंध लगा देना चाहिए, गोद लेने जैसी सामाजिक मूल्यों को हमको प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रजनन संबंधित रोजगार जो भी रोकथाम के उपाय हैं उनको लेकर जागरूकता और उनके उपयोगों को बढ़ावा देने को लेकर काम करना चाहिए, नैतिक तौर पर संयम रखना चाहिए, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका अदा करना चाहिए, स्त्रियों की स्थिति में सुधार करना चाहिए, उनको जागरूक बनाना चाहिए, जितनी भी सामाजिक विसंगतियां हैं, अशिक्षा है, भाग्यवाद है या रूढ़िवादिता है, इनको रोकना चाहिए, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना चाहिए। जब तक हम धरातल पर यथार्थ रूप में इनको लागू नहीं करेंगे, हम जनसंख्या नियंत्रण पर शिकंजा कहीं ना कहीं नहीं कस पाएंगे। अब मध्य प्रदेश के जनसंख्या वितरण को लेकर, यहाँ की भौगोलिक संरचना को लेकर डिफरेंट बातें हैं। बहुत से कुछ कारण हैं जिन कारणों से मध्य प्रदेश में जो है जनसंख्या बढ़ रही है। कुछ सामाजिक कारण है, कुछ आर्थिक कारण है और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जनांकीय कारण भी है और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर कहीं ना कहीं जनसंख्या का कहीं ना कहीं प्रभाव भी पड़ा है। तो हम इसको देख लेंगे, अभी चर्चा का हिस्सा हम बना लेंगे। अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश जनगणना 2011 की जो जनगणना है वो मध्य प्रदेश की जो है कहीं ना कहीं 6वीं जनगणना है ना। ये याद रखेंगे, जो 2011 वाली जनगणना है ये मध्य प्रदेश की जो है 6वीं जनगणना है। देश की जो है 15वीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की 6वीं है। दूसरा, जनगणना आयुक्त अभी सचिन सिन्हा जी हैं और 11 मई को हम जो है मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण मनाते हैं मध्य प्रदेश में, और जबकि 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और विश्व के 18 देशों की जनसंख्या ही जो है वो 18 देश विश्व के ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या मध्य प्रदेश से अधिक है। बाकी विश्व में जितने भी देश हैं उनमें मैक्सिमम देशों की जनसंख्या मध्य प्रदेश से कम है। तो हम अपने आप में जो है एक बड़े देश की भूमिका में है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। पूरी देश की आबादी का 6% हमारे यहाँ है। हमने जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में लाई थी, हम उसको फॉलोअप भी कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या के जो अंतिम डाटा जारी हुए थे वो हुए थे 10 जून 2013 को। तो आपको इसको डेट को याद रखना है। मध्य प्रदेश के जो अंतिम जनगणना के डाटा हुए थे वो 2 जून 2013 को हुए थे। पता चले यही क्वेश्चन उठा के दे देगा कि मध्य प्रदेश के जो है अंतिम डाटा जो है वो कब जारी हुए थे। और पूरे मध्य प्रदेश का अगर भारत में हम क्षेत्रफल देखें तो 3.98% एरिया जो है वो मध्य प्रदेश का करीब यहाँ पर है, एरिया वाइज अगर हम देखें। और हम पूरे भारत में राजस्थान के बाद एरिया वाइज सेकंड नंबर पर है। और 2011 की जनगणना के आधार पर देखें तो हम देश में जो है वो 7वें नंबर पे थे। अभी हम जो है
वो जो है वो 7वें नंबर पर थे, अभी जो है हम 6वें नंबर पर हैं। और अभी जो है तेलंगाना और आंध्रा बनने के बाद जो हमारी स्थिति बदली है, तो मध्य प्रदेश की जो आप ये कह सकते हैं कि हमारी 2011 में जो आबादी आकी गई है वो 7 करोड़ 26 लाख, है ना, 7 करोड़ 26 लाख करीब करीब मान के चलिए, है ना। आप ये समझ सकते हैं 7 करोड़ 26 लाख 26,809 ये मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन। अगर हम 2001 से इसको कंपेयर करें तो 2001 से अगर हम इसको पॉपुलेशन को कंपेयर करेंगे तो करीब करीब जिस तरह के प्रश्न आएंगे ना वो आपको पढ़ना है। कुछ भी उठा के कुछ भी पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको पढ़ना वो पड़ेगा जो परीक्षा में कहीं ना कहीं प्रश्न उठने की प्रबल संभावना है। तो पढ़ते समय अपना दृष्टिकोण एग्जाम ओरिएंटेड हमको रखना है और उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर हमको पढ़ना है। तो पॉपुलेशन हमारी जो 7 करोड़ 26 लाख 26,809 है और पिछली बार जो 6 करोड़ 3 लाख 48,000 करीब थी, तो करीब करीब मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन जो है अगर आप देखें तो 7.2% के आसपास जो है वो बढ़ी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और मध्य प्रदेश की जनगणना अभी का आपको डाटा रख लीजिए 7 करोड़ 26 लाख 26,809, है ना। ये 7/26/809 ये डाटा याद रखें आप, है ना। और पहले थी 6 करोड़ 3 लाख 48,023। अब इस पूरी पॉपुलेशन में अगर हम पुरुष की पॉपुलेशन देखें तो 3 करोड़ जो है 76 लाख के आसपास जो है आज की डेट में हमारे यहाँ पुरुष है। 3 करोड़ 76 लाख के आसपास जो हमारे यहाँ लगभग मान के चलिए पुरुष हैं। और लगभग पिछली बार ये 3 करोड़ 14 थे, जबकि महिलाएं जो है वो 3 करोड़ 50 के आसपास है। महिलाएं जो है मध्य प्रदेश में 3 करोड़ 50 के आसपास है ना। अभी का हम डाटा देखें वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 3 करोड़ 76 पुरुष और 3 करोड़ 50 लाख महिलाएं। और जनसंख्या वृद्धि दर आप देख ही रहे हैं कि ये 20.35 के आसपास है। पिछली बार ये 24 थी, है ना। और पॉपुलेशन डेंसिटी पिछली बार 236 था, अभी 196, सबसे नीचे में देखिए आप 936 था। 1 वर्ग किलोमीटर में 936 लोग रहते, 136 लोग रहते थे, 196 लोग रहते थे, 40 बढ़ गया, ये 236 हो गया। तो पॉपुलेशन डेंसिटी 196 से 236। और हमारा सेक्स रेशियो जो है वो 919 से बढ़कर 931 हो गया हमारा लिंगानुपात। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और 10 की वृद्धि जो है हमारी वो 20.35 से बढ़ 24 जो है वो 3.4 से बढ़कर जो है कम होकर जो है वो 20.3 के आसपास हो गई। 3 बातें आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है। एक तो आपको पॉपुलेशन याद रखना है ना, 7 करोड़ 26 लाख 26,809। इसमें पुरुष जो है 3 करोड़ 76, महिलाएं जो है 3 करोड़ 50। दूसरा हमारी 10 की वृद्धि दर 24 से कम होकर जो है वो 20 हो गई। और हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है 7.2 के आसपास बढ़ी। हमारा सेक्स रेशियो जो है वो 919 से जो है बढ़कर 931 हो गया। हमारा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 196 से बढ़कर जो है वो आपका 236 यहाँ पर हो गया। तो लगभग आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर दिमाग में रखनी है जो कि आपको याद रखना ही चाहिए, किसी भी स्थिति में आपको भूलना नहीं चाहिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो कौन से ज़िले बड़े हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से ज़िले छोटे हैं, हम उन पर भी एक चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम हम देखते हैं कि आज की स्थिति में हम देखें तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है, सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, वो कहाँ पर है ना। और सबसे ज़्यादा जो आपका आपके हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी कहाँ पर है ना, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उनको हम देखते हैं बारी बारी से। तो सर्वप्रथम देखते हैं हम चीज़ों को कि सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो बालाघाट में जो है वो सबसे ज़्यादा, मतलब 1028, है ना। लाडली लक्ष्मी के आने के पहले से भी जो है बालाघाट में जो है सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है। तो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है, जो बालिकाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है 1021 के आसपास। उसके बाद अलीराजपुर है 1011 के आसपास, है ना। इसको आपको याद रखना है 1011 के आसपास। और फिर उसके बाद मंडला है आपका 1006 के आसपास, 1008 भी मिलता है कुछ किताबों में। और डिंडोरी जो है वो 1002 के आसपास है। और उसके बाद जो झाबुआ है आपका वो आपका 990 के आसपास है। क्रम ज़रूर याद रखें, पहले नंबर पर बालाघाट है, दूसरे पे अलीराजपुर है, फिर मंडला है, फिर डिंडोरी है, फिर आपका जो है वो झाबुआ है। सबसे पहले बालाघाट है, उसके बाद अलीराजपुर है, फिर मंडला है, फिर डिंडोरी है, फिर झाबुआ है। बालाघाट का 1021 है ना। इसके बाद अलीराजपुर का है 1011 और 1011 के बाद 1008 जो है वो मंडला का, 1006 नहीं 1008 है। डिंडोरी का 1002 है और झाबुआ का
990 है। ज़रूर क्रम याद रखें, पहले नंबर पर बालाघाट है 1021, फिर आपके अलीराजपुर है 1011, फिर आपके मंडला है 1008, फिर आपका डिंडोरी है 1002 और फिर आपके झाबुआ है 990। ये पाँचों का क्रम आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बालाघाट के अलावा अगर हम बात करें सबसे कम की बात करें, हम सबसे कम की बात करें तो सबसे कम यहाँ पर याद रखेंगे आप, सबसे कम याद रखेंगे, सबसे कम भिंड का है 837 के आसपास। जो भिंड है इसका सबसे प्रतिकूल आप लिंग अनुपात समझ सकते हैं कि भिंड वाला जो है पूरा चंबल संभाग में आपको सेक्स रेशियो आपको कम देखने को मिलेगा। तो भिंड जो है वो 837 के आसपास है ना। जागरूकता की थोड़ी यहाँ पे कमी है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो 837 के आसपास। और जो मुरैना है बिल्कुल जस्ट यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर मुरैना जो है इसका जो है वो 840 के आसपास है ना। तो भिंड की सबसे कम है, फिर मुरैना। और इसी से ही लगा हुआ जो ग्वालियर है उसका जो है वो 864 के आसपास। तो 837 आपका मुरैना हो गया, भिंड हो गया, 840 आपका मुरैना हो गया, भिंड सबसे कम 837, फिर मुरैना 840, फिर 864 आपका ग्वालियर, और फिर आपका ये हो गया आपका दतिया। तो ये आपका दतिया हो गया 873, और दतिया 873 हो गया। उसके जस्ट बाद में आपका हो गया आपका शिवपुरी। तो शिवपुरी भी जो हो गया आपका 877। तो ये वाला जो पूरा जोन है आपको मिलेगा, ये पूरा जोन जो है आपको प्रतिकूल मिलेगा। और यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है उसकी कंडीशन जो है थोड़ी सी ठीक नहीं है, और ये प्रतिकूल परिस्थितियाँ आपको देखने को मिलेगी। अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट आई है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, तो खंडवा में 1000 लड़कों पर 1272 बच्चियां जन्म ले रही हैं, और ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के किस जिले में 1000 लड़कों पर 1272 बच्चियां जन्म ले रही हैं। तो ज़रूर आप परीक्षा में नेशनल हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट है उसमें आप 1000 पे जो है 1272 अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 2021-22 का नवीन डाटा है। और हाँ, खंडवा के बाद जो सेकंड नंबर है वो भोपाल का है। क्योंकि अगर परीक्षा में ये पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किसका, तो 99% लोग बालाघाट लगा देंगे, सबसे कम किसका, भिंड लगा देंगे। लेकिन प्रश्न ये पूछ लेगा कि जो नेशनल हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट है नेशनल सैंपल सर्वे डिपार्टमेंट के द्वारा, उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के किस जिले में 1000 बच्चियों पर 1272 बच्चों पर 1272 लड़कियां जन्म ले रही। तो आंसर खंडवा लगा के आना है आपको। और सेकंड नंबर किसका है उसमें, तो भोपाल लगा के आना है आपको ना। तो आप तैयार रहिए इस प्रकार के प्रश्नों के लिए, है ना। बिल्कुल आप, ये बिल्कुल इजी मामला नहीं बनने वाला है, मामला थोड़ा सा टफ जाएगा। अच्छा, दतिया और सतना जो है लड़कियों की जन्म दर के मामले में सबसे निचले पायदान पर है। और दतिया और सतना में जो नेशनल हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट है वो ये कहता है कि दतिया के अंदर और सतना के अंदर, है ना, ये आपका दतिया हो गया और ये आपका हो गया क्या, सतना हो गया। तो दोनों को ध्यान रखेंगे, ये आपका दतिया हो गया और ये आपका सतना हो गया। तो जो दतिया है और जो आपका सतना है, यहाँ पर 1000 लोग, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1000 लड़कों पर 658 तो ये जो अभी आंकड़े आए हुए हैं आपके नेशनल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के, जो अभी नवीनतम डाटा आया है 2021-22 के अनुसार, तो अभी आपने ये अभी सबसे प्रतिकूल स्थिति भिंड की है, तो आपका 2011 का डाटा है। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो चेंजेस आ रहे हैं, तो दतिया और सतना जो है वो सबसे निचले पायदान पर हैं बच्चियों के जन्म के मामले में। सरकार को चाहिए कि यहाँ पे जो है थोड़ा लाडली लक्ष्मी योजना को जो है इम्प्लीमेंट कराएं, क्योंकि ये ठीक बात नहीं है कि इस तरीके से जो है वो सेक्स रेशियो कम किया जाए। और अभी चंबल का प्रभाव जो है कहीं ना कहीं ये इधर भी विंध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं जाते हुए, ये ठीक बात नहीं है, इस पर सुधार होना चाहिए। अब 0 से 6 साल के अंदर सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात देखेंगे तो अलीराजपुर का है 978 के आसपास, है ना। और 0 से 6 साल में सबसे कम देखेंगे तो आपका मुरैना है 829 के आसपास। क्वेश्चन बन सकता है लिंग अनुपात से, क्योंकि आपको तो सिलेबस दे दिया है, सिलेबस में पूछ लिया कि भाई ये आपको पढ़ के आना है, ऐसा है। अब उन्होंने बोल दिया कि आपको पढ़ के आना है, लेकिन वो पढ़ के जो आपको आना है उसमें आपको अपना दृष्टिकोण बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रखना पड़ेगा, है ना। तो ये आपका यहाँ पे चाइल्ड पॉपुलेशन को लेकर के चर्चा है। चाइल्ड पॉपुलेशन को लेकर मैं यहाँ पे इसको मैप से ही दिखा देता हूँ। तो अभी अलीराजपुर का 0 से 6 साल में
सबसे ज़्यादा है 978, उसके बाद सबसे कम जो है मुरैना है वो 829 है। इसको आपको याद रखना है। अब बात करेंगे हम साक्षरता की, हम बात करेंगे लिटरेसी की। तो हम यहाँ पर लिटरेसी को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये आपको समझना होगा कि लिटरेसी के मामले में हमारे जो हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर हम बात करें तो जबलपुर जो है वो 81.1 के साथ नंबर 1 पर है लिटरेसी में। 81.1 के साथ जबलपुर नंबर 1 पे है। और इंदौर जो है वो लिटरेसी के मामले में 80.89 के साथ जो है वो नंबर 2 पे। भोपाल 84 के साथ नंबर 3 पे है। बालाघाट का नंबर चौथा है 77.1, और फिर ग्वालियर है 76.7। तो अगर हम लिटरेसी की बात करें तो एजुकेशन को लेकर भी साक्षर भारत यात्रा भी चल रही है इस समय, मध्य प्रदेश से भी गुजरी थी कुछ दिन पहले। तो ये 2011 के मुताबिक जबलपुर की साक्षरता जो है 81.1 है सबसे ज़्यादा। उसके बाद आपके इंदौर है 88, फिर भोपाल है 84, फिर बालाघाट है 77.1, और फिर 76.7 पे ग्वालियर है। सबसे कम में आपका अलीराजपुर है 36%, फिर झाबुआ है 43%, फिर बड़वानी है 49%, फिर श्योपुर है आपका 57%, और फिर आपका धार है आपका 59%। स्थिति आप देख रहे हैं कि अलीराजपुर में लिटरेसी का स्थिति है करीब 36, अभी पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है, ये करीब 42% तक गया। झाबुआ भी पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है, 52% के आसपास हुआ है। बड़वानी भी बढ़ा है, 55% तक गया है। श्योपुर भी जो है धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर रहा है, 69 है। और धार जो है ये भी ठीक ठाक है, यहाँ 68%। तो लिटरेसी थोड़ी थोड़ी जो है यहाँ पर कंपेरेटिवली कम हुई है, लेकिन आज भी जो स्थिति है सबसे कम स्थिति जो है वो अलीराजपुर की है। फीमेल लिटरेसी में भोपाल नंबर 1 है, और जो है लोएस्ट फीमेल लिटरेसी में जो है वो अलीराजपुर है। ये आपको याद रखना है, जो कि आपको याद रखना ही चाहिए। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करें तो रूरल लिटरेसी सबसे ज़्यादा आपको बालाघाट में मिलेगी, और अर्बन लिटरेसी आपको सबसे ज़्यादा जो मिलेगी वो आपको सिवनी में मिलेगी। ये डाटा आप ज़रूर याद रखें, है ना। और मेल लिटरेसी आपको इंदौर जबलपुर में मिलेगी, और लोएस्ट मेल लिटरेसी आपको अलीराजपुर में मिलेगी। ये कुछ डाटा है जो आपको बिल्कुल पढ़ के जाना चाहिए, है ना, लिटरेसी से रिलेटेड। और अगर पूछेगा कि ग्रामीण साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ है तो बालाघाट में 75%, और अर्बन शहरी साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ है तो सिवनी में है, हाँ 88%। और इंदौर और जबलपुर में पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा है, और अलीराजपुर में पुरुष साक्षरता सबसे कम है। जबकि हम बात कर रहे हैं, अगर हम लोएस्ट अर्बन लिटरेसी की बात करें तो श्योपुर है, और लोएस्ट रूरल लिटरेसी की बात करें तो अलीराजपुर है। और पूरे के पूरे जितने भी डाटा हैं आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं, कन्फ्यूज़न इसमें ना पालें, है ना। लोएस्ट अर्बन श्योपुर है, और हाईएस्ट अर्बन जो है वो सिवनी है। लोएस्ट जो है रूरल जो है अलीराजपुर है, और हाईएस्ट रूरल लिटरेसी जो है वो बालाघाट है। तो लगभग मान के चलिए कि वो सारी चीज़ें जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लग रही हैं वो यहाँ पर हमारे द्वारा करा दी जा रही हैं। और जितनी चीज़ें ज़रूरी हम महसूस कर रहे हैं कि ये भाई परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो वो निश्चित तौर पर पूछेगा, है ना। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता जबलपुर याद रखें, फिर इंदौर, और सबसे कम पुरुष साक्षरता अलीराजपुर याद रखें, ठीक है क्या। और ग्रामीण साक्षरता सबसे ज़्यादा बालाघाट, सबसे कम जो है वो अलीराजपुर। शहरी साक्षरता सबसे ज़्यादा सिवनी, और सबसे कम जो है वो आपके श्योपुर। अब अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो भोपाल का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 855 के आसपास सबसे ज़्यादा, और 855 लोग भोपाल में रहते हैं सबसे ज़्यादा। फिर इंदौर का है 843, फिर जबलपुर है 473। तो डेंसिटी के मामले में भोपाल सबसे ज़्यादा है, 855 है यहाँ पर, फिर इंदौर 843 है, और उसके बाद फिर जबलपुर है 473। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो आपका है 94 डिंडोरी का। मतलब सबसे ज़्यादा लोग अगर आपको दिखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी में, तो पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे ज़्यादा आपको 855 लोग मिलेंगे भोपाल में, और पॉपुलेशन डेंसिटी में आपको जो सबसे कम लोग मिलेंगे 94 के आसपास मिलेंगे, वो आपको डिंडोरी में मिलेंगे। मतलब अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भोपाल में जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी 855 है, डिंडोरी में पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 94 है। तो भोपाल में 855 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। उसके बाद इंदौर में 843 है, लगभग भोपाल 855, इंदौर 843। उसके बाद जबलपुर में 473 के आसपास है, फिर ग्वालियर में 446 के आसपास है, और उसके बाद फिर मुरैना है, मुरैना में 394 के आसपास। तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा भोपाल के बाद फिर इंदौर, और भोपाल इंदौर के बाद
जो तीसरा नंबर है वो आपका जबलपुर है, जो कंपैरेटिवली बहुत कम है 473 के आसपास। उसके बाद आपका ग्वालियर है 446, और ग्वालियर के बाद जो है वो यहीं से लगा हुआ जो मुरैना है वो 394 के आसपास। तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा भोपाल, भोपाल के बाद जो है फिर आपका सेकंड नंबर आपका इंदौर, इंदौर के बाद थर्ड नंबर आपका जबलपुर, जबलपुर के बाद चौथा नंबर आपका ग्वालियर, और ग्वालियर के बाद आपका मुरैना। जबकि सबसे कम डिंडोरी है, डिंडोरी के बाद आपका 104 लोग आपको श्योपुर में मिलेंगे, सेकंड नंबर है श्योपुर 94 के बाद। थर्ड नंबर आपको पन्ना मिलेगा, 142 लोग ही रहते हैं यहाँ। तो सबसे कम डिंडोरी, डिंडोरी के बाद श्योपुर, उसके बाद पन्ना। फिर बैतूल जाएंगे तो बैतूल में आपको 157 लोग ही मिलेंगे, ज़्यादा लोग नहीं है 1 वर्ग किलोमीटर में। और फिर आप रायसेन भी जाएंगे तो लगभग 156-57 लोग ही मिलेंगे। तो ये आपका पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया। पॉपुलेशन डेंसिटी से क्वेश्चन अगर आता है तो अब तो मध्य प्रदेश में लिंग अनुपात मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिला और पुरुष के बीच में क्या अनुपात है। अगर मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में देखें तो करीब करीब मध्य प्रदेश का जो लिंग अनुपात है वो 918 के आसपास है, और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर मध्य प्रदेश में देखें तो ये 336 के आसपास। दूसरा, मैंने आपको ये भी बताया कि अभी जो हाल ही में जो एक मैंने महत्वपूर्ण बात आपको बताई कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ रिपोर्ट है उसके अनुसार खंडवा में 1000 लड़कों पर 1272 बच्चियाँ जन्म ले रही हैं, पैदा हो रही हैं, और दतिया और सतना में जो है वो 1000 पर 658 के आसपास जो है वो बच्चियाँ जन्म ले रही, जो काफ़ी प्रतिकूल स्थिति है। तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय स्तर पर और जिला स्तर पर बहुत बड़े स्तर पर भिन्नताएं देखने को मिल रही हैं। ठीक है, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी में जहाँ लिंग अनुपात 1000 के ऊपर है, 1021 बालाघाट में है, 1011 अलीराजपुर में, 1008 मंडला में, 1002 डिंडोरी में है, और 990 के आसपास जो है झाबुआ में। वहीं भिंड जैसे जिलों में जो है 837 है, और नेशनल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक दतिया और सतना में 658 है, जो काफ़ी चिंता का विषय है। वहीं खंडवा में 1272 बच्चियाँ 1000 लड़कों पर जन्म ले रही, ये काफ़ी शुभ संकेत है। तो मध्य प्रदेश के अगर हम उत्तरी जिलों में देखें, भिंड में, मुरैना में, श्योपुर में, ग्वालियर में लिंग अनुपात का अंतर काफ़ी जो है वो अधिक है, और यहाँ पर जो प्रतिकूल लिंग अनुपात की स्थिति है। और उच्च लिंग अनुपात के अगर हम क्षेत्रों को देखें तो 950 से अधिक लिंग अनुपात वाले मध्य प्रदेश में करीब करीब 21 जिले हैं, और 950 से प्रति 1000 पुरुषों पे जहाँ पर आपको बच्चों की संख्या अधिक है, तो उसमें भी मालवा का जो पश्चिमी वाला बेल्ट है और जो सतपुड़ा वाला क्षेत्र है ना, तो ये वाला जो पूरा का पूरा बेल्ट है, मालवा का जो आपका ये वाला बेल्ट और जो आपका सतपुड़ा वाला बेल्ट है, तो यहाँ पर आपको लिंग अनुपात की थोड़ी ठीक ठाक स्थिति देखने को मिलेगी। हम अगर भोपाल संभाग, चंबल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा, सागर, शहडोल, उज्जैन सबको अगर दृष्टिकोण से देखें। वहीं मध्यम अनुपात वाला अगर हम देखें तो 900 से 950, इसमें भी करीब 21 जिले आते हैं। इसमें मालवा का जो पूर्वी वाला हिस्सा है ना, ये करीब करीब आपके मान के चलिए जो मालवा का पूर्वी मालवा वाला हिस्सा है, और इसके साथ साथ जो नर्मदा घाटी वाला हिस्सा है ना, और करीब करीब ये आपका जो रीवा पन्ना वाला हिस्सा है, यहाँ पर आपको 900 से 950 के मतलब 950 के ऊपर वाले आपको जिले मिलेंगे 21, ये मालवा का पश्चिम वाला हिस्सा सतपुड़ा वाला, और 950 से कम वाला जो जिला है वो भी 21 मिलेंगे, उसमें पूर्वी मालवा और नर्मदा घाटी और रीवा वाला, और 1000 के ऊपर जो है बालाघाट है, अलीराजपुर है, मंडला है, डिंडोरी है। और न्यूनतम मालवा 900 से कम वाले जो हैं वो 8 जिले मिलेंगे, और 900 से 8 जो जिले मिलेंगे वो आपको ये चंबल संभाग वाले मिलेंगे। तो आप अपने आंसर में ये चीज़ डाल सकते हो, और उसमें नेशनल हेल्थ जो सर्वे है उसकी रिपोर्ट में आप खंडवा वगैरह के बातों को भी यहाँ पर इंटरेक्ट कर सकते हो कि मध्य प्रदेश की स्थिति जो है वो क्या। मध्य प्रदेश में कम लिंग अनुपात होने के कुछ कारण, कन्या भ्रूण हत्याओं की घटनाएँ, समाज में कहीं ना कहीं अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता को लेकर अभी भी चीज़ें हैं, पुत्र की चाह को लेकर एक प्रकार की मानसिकता लोगों में बनी हुई है अभी भी, दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए चीज़ें, है ना, शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी है, बाल विवाह का प्रचलन देखने को मिल रहा है, बालिकाओं को एक आर्थिक बोझ समझने की मेंटलिटी भी कुछ लोगों के अंदर है, जनगणना के समय स्त्रियों की गणना जो है कहीं ना कहीं अपूर्ण होती है, विभिन्न आयु वर्गों के अंदर स्त्रियों की मृत्यु दर कहीं ना कहीं अधिक है। तो लिंग अनुपात का जो अंतराल है अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, और जिससे निजात पाना है तुमको शैक्षणिक जागरूकता लानी पड़ेगी, कानून है, रोकथाम है, इसके साथ ही हमको जो नैतिक मूल्यों का पालन करना पड़ेगा, और हम जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हम ये लिंग अनुपात का जो अंतराल है इसको जो है हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए हमारी सरकार ने इस दिशा में काम करना चाहिए, और हमको जो है इस दिशा में जो है बदलाव लाने की ज़रूरत है।
तो मध्य प्रदेश में लिंग अनुपात से निश्चित तौर पर इस बार फिर हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रश्न बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और अगर हम देखें तो बढ़ती जनसंख्या से कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है। अधिक जनसंख्या के लाभांश होने से या डेमोक्रेटिक डिविडेंड होने से कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आई है, श्रम बल उपलब्ध हुआ है, मानवीय संसाधन बढ़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विकास पर, पर्यावरण पर, समाज पर, आर्थिक दृष्टिकोण पर चीज़ें निगेटिविटी के साथ भी आगे बढ़ी। हमारी गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी बढ़ रही है, हमारे यहाँ खाद्य समस्या पैदा हो रही, जनसंख्या बढ़ने से हमारी कीमतों में वृद्धि हो रही, राज्य की हमारी असमानता देखने को मिल रही, रीजनल अनबैलेंस हो रहा है। शहरीकरण में हम देखें तो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर शहरीकरण बढ़ा है, नैतिकता का हास्य हुआ है, आपराधिक प्रवृत्तियाँ बढ़ी हैं, नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है, भौतिकवादी संस्कृति को कहीं प्रोत्साहन मिला है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखें तो इन्वायरमेंटल प्रदूषण देखने को मिला है, पर्यावरण के संसाधनों पर लगातार प्रभाव बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंटिंग की बात आ रही है, रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, और कहीं ना कहीं अधिक जनसंख्या होने से हम गुणात्मक और मात्रात्मक प्रभाव देखने को मिला है। लाल पिताशाही भ्रष्टाचार बढ़ा है और सरकार की नीतियां भी उस स्तर पर कारगर साबित नहीं हो पा रही हैं जिस स्तर पर कारगर साबित होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर हम नगरीकरण की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर जो है हमारे यहाँ वो 18.4 के आसपास है। अगर हम ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर देखें तो हमारे यहाँ नगरीकरण को अगर हम समझे पूरे मध्य प्रदेश के सभी संभागों में, तो हमारे यहाँ जो नगरीकरण की जो वृद्धि दर है वो करीब करीब मान के चलिए वो 25.6 के आसपास। हमारे यहाँ जो अर्बनाइजेशन की ग्रोथ है, नगरीकरण की ग्रोथ है, वो 25.6 के आसपास है। जबकि हमारे यहाँ जो ग्रामीण जनसंख्या की जो वृद्धि दर है, हमारे यहाँ ग्रामीण जनसंख्या की जो वृद्धि दर है, ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर है, जनसंख्या की वृद्धि दर है वो करीब करीब 18.4 के आसपास, 18.4 के आसपास। और साथ ही साथ ग्रामीण जनसंख्या का करीब 72% आबादी, 72.4% आबादी जो है, लगभग मान के चलिए 72.4% आबादी हमारे रूरल एरिया में है। और इसके अलावा जो बच गया आपके मान के चलिए आपका लगभग मान के चलिए 27.6% आबादी है वो आपका जो है वो कहीं ना कहीं अर्बन एरिया में। ठीक है क्या? और उसमें भी मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में नगरीकरण की ग्रोथ जहां 25.6% है, तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका भोपाल है। करीब करीब भोपाल का मॉडर्नाइजेशन, ये समझिए कि भोपाल में नगरीकरण जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और भोपाल का जो नगरीकरण है वो है 80.9% के आसपास। जबकि डिंडोरी के अंदर नगरीकरण की स्थिति सबसे कम है और डिंडोरी जो है बिल्कुल एक मान के चलिए कि है ना 4.6% की स्थिति में है। तो स्थिति यहाँ पर है नगरीकरण की, सबसे कम नगरीकरण वाला जो है आप इसको जिला यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें हैं जिनको निश्चित तौर पे आपको यहाँ पे पढ़ना ही चाहिए और पढ़ के जाना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रश्न इस तरीके के स्वरूप में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, है ना। अब हम बात करें अगर तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें पॉपुलेशन वाइज तो कहाँ पर ये, अगर हम बात करें हिंदू पॉपुलेशन की, तो हिंदू पॉपुलेशन हमारे यहाँ करीब मान के चलिए, वैसे तो प्रदेश में अनेक धार्मिक समूह हैं, उसमें 90.89% के आसपास जो है हिंदू मिलेंगे आपको। मुस्लिम करीब 6.57 के आसपास मिलेंगे और उसके बाद जैन मिलेंगे 0.778 के आसपास, माइनॉरिटीज़ हैं। बुद्ध मिलेंगे 0.30, क्रिश्चियन 0.29 और सिख 0.21 के आसपास और अदर जो है लगभग 96 के आसपास। और लिटरेसी रेट आप देख रहे हैं कि प्लेस ऑफ स्टेट इन इंडिया में हिंदू पॉपुलेशन में हम चौथे राज्य हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन में हम 21वें राज्य हैं और क्रिश्चियन में हम 23वें। लेकिन अगर लिटरेसी रेट देखेंगे तो आपको जैनों का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा मिलेगा 96.2 के आसपास। पॉपुलेशन निश्चित तौर पर सबसे कम है लेकिन लिटरेसी रेट जो है 96 के आसपास, और बाकी कम्युनिटी का लिटरेसी रेट भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो धार्मिक संरचना के अंतर्गत भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कौन सी जो कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है प्रतिशत लिटरेसी के आधार पर। अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम ये देखें धार्मिक संरचना के साथ साथ हमें देखने का प्रयास करें कि मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन में आप ये देखें कि हमारी आबादी का
जो मैक्सिमम हिस्सा है ये हाईएस्ट, अगर हम जनसंख्या की ग्रोथ देखें तो आप ये देखेंगे कि जनसंख्या दर हमारी सबसे ज़्यादा इंदौर में है। पॉपुलेशन हमारी सबसे ज़्यादा इंदौर में है और हमारे इंदौर के अंदर जो है करीब 32,76,000 के आसपास लोग रह रहे हैं, जबकि हरदा वैसे तो सबसे कम है लेकिन 2011 के बाद, लेकिन अभी दो वर्तमान कंडीशन देखें तो निवाड़ी की जो है बन रही है, निवाड़ी में सबसे कम लोग हैं। अगर 11 की जनगणना पूछता तो हरदा टिक लगाना और वर्तमान पूछता तो निवाड़ी टिक लगाना है। और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में भी आप देखेंगे तो 32.9 के साथ इंदौर नंबर 1 है और अनूपपुर की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो करीब 12.3 के आसपास है। जिस तरीके का प्रश्न बन सकता है आप उसी तरीके से तैयारी करके जाएं, ठीक है क्या, तो आपके लिए वो काफ़ी फायदेमंद होगा। और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बाद जो पॉपुलेशन डेंसिटी में भोपाल सबसे ज़्यादा है, या डेंसिटी शब्द छूट गया है, और पॉपुलेशन डेंसिटी में भोपाल सबसे ज़्यादा, डिंडोरी सबसे कम है। सेक्स रेशियो में बालाघाट सबसे ज़्यादा है, भिंड सबसे कम है। टोटल रूरल पॉपुलेशन में रीवा है और अर्बन पॉपुलेशन में इंदौर है। और लिटरेसी रेट में जबलपुर सबसे ज़्यादा है, अलीराजपुर जो है वो सबसे कम है। इसके साथ ही साथ जो है, जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, आप ये देखेंगे कि हमारे चंबल संभाग में पॉपुलेशन डेंसिटी की स्थिति क्या है, सेक्स रेशियो की क्या स्थिति है, लिटरेसी की क्या स्थिति है, संभाग वाइज अगर देखें तो चंबल में आप देखेंगे सेक्स रेशियो 859 है टोटल संभाग का, डेंसिटी 293 और लिटरेसी 67 है। ग्वालियर में 886 है, 253, 68। तो ओवरऑल अगर हम लिटरेसी देखें तो किस संभाग की सबसे ज़्यादा लिटरेसी आपको दिख रही है, आप देखेंगे जबलपुर संभाग की लिटरेसी आपको सबसे ज़्यादा दिख रही है ना। उससे भी ज़्यादा आपको दिख रही है अब नर्मदापुरम की। तो नर्मदापुरम की जो लिटरेसी है वो 73 है। संभाग वाइज देखें तो नर्मदापुरम की लिटरेसी सबसे ज़्यादा है। संभाग वाइज आप देखिए तो आपके नर्मदापुरम की जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की आपको लिटरेसी सबसे ज़्यादा मिल रही है, सबसे ज़्यादा। और आप देखेंगे सबसे कम लिटरेसी आपको मिल रही है आपके इधर इंदौर संभाग में, ठीक है क्या, बाकी तो आप देख ही रहे हैं। डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी आपको संभाग वाइज अगर देखें तो डेंसिटी आपको सबसे ज़्यादा मिल रही है आपका भोपाल संभाग के, वैसे ही भोपाल में डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। लिटरेसी में आपको नर्मदापुरम संभाग और इसमें जो है डेंसिटी में भोपाल। और सेक्स रेशियो में जो आपको संभाग वाइज अगर आप देखेंगे तो आप ओवरऑल तो 931 है, लेकिन अगर आप देखेंगे शहडोल, इसके बाद 972 जबलपुर और 972, उसके बाद 972 से ऊपर कोई नहीं है। तो आपका जबलपुर संभाग जो है वो आपको जो है संभाग वाइज अगर पूछता है तो सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। संभाग वाइज भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसके लिए भी तैयार रहिए, ठीक है। और हमारा कहीं ना कहीं ग्रोथ तेज़ी से बढ़ रहा है, डेवलपमेंट प्रोसेस तेज़ी से बढ़ रही है। और हमारा जो कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो हमारा ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट का डाटा है, ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट जो हमारा है वो कहीं ना कहीं हमारा ग्रास स्टेट प्रोडक्ट का डाटा है। वो अगर हम देखें स्टेट जीडीपी के हम डाटे की बात करें, स्टेट जीडीपी की हम बात करें, मतलब अगर हम बात करें स्टेट जीडीपी की बात करें, ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की हम बात करें, तो अभी आप ये समझ लीजिए कि 2000 हम 18-19 से समझें, फिर 2019-20 को हम देख लें, फिर 2020-21 को हम देख लें और 2000 हम 21-22 को हम देख लें, तो लगभग मान के चलिए कि हमारा जो 18-19 में था वो करीब 9% के आसपास था और 19-20 में ये बढ़कर करीब मान के चलिए आप हो गया था 13 समथिंग के आसपास, और ये फिर अभी बढ़कर हो गया था 15% के आसपास, जो अभी हाल ही में जो है लगातार जो है बढ़ करके लगभग 19.7 के आसपास। तो ये पूछ सकता है कि हमारा जो ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कितना है, तो पूरे देश के अंदर ये अच्छी पोजीशन है, तो लगभग 19.78 के आसपास है। 2017-18 में पीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, उस समय इसका 13.82 करीब था। जैसे इस बार एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पूछ ली थी 2016-17 की, है ना, कि 2016-17 की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कितनी थी। तो इसलिए आप इस प्रकार के प्रश्नों के लिए जो है निश्चित तौर पे यहाँ पे तैयार रहें। अब हम थोड़ा सा जनांकीय जनगणना के बाद, है ना, इसमें जो है कुछ और चीज़ों पे एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि और क्या क्या काम की चीज़ें यहाँ पर पूछ सकता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है चीज़ें हैं उसमें आपको ये पूछ सकता है कि
सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्ड कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्ड आपको जो मध्य प्रदेश में, अगर हम शेड्यूल ट्राइब्ड और शेड्यूल कास्ट की 2011 की जनगणना देखें तो मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है, शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन वो करीब 1,13,00,000 के आसपास है ना। मतलब मध्य प्रदेश में अगर हम पॉपुलेशन देखें शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से क्वेश्चन आते ही आते हैं कई बार, तो इसको जनांकीय में देखते हैं। शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1,13,00,000 के आसपास है। मतलब शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 1,13,00,000 के आसपास है, 1,13,42,000 समथिंग, जो पूरे राज्य का करीब करीब मान के चलिए 15.06% है। तो 15.06% में आपका कौन है? शेड्यूल कास्ट। और सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल कास्ट है आपको मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट आपको मिलेंगे इंदौर में। इंदौर में आपको मिलेंगे 5,45,000। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा आपको शेड्यूल कास्ट मिलेंगे इंदौर में, और इंदौर में, उज्जैन में। और शेड्यूल कास्ट जो है सबसे ज़्यादा मिलेंगे इंदौर में। और इसके साथ ही साथ जो हमको शेड्यूल कास्ट हैं, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट 5,45,000 के आसपास, मतलब 5,45,000 के आसपास जो शेड्यूल कास्ट है वो आपको इंदौर में मिलेंगे। इंदौर के बाद लगभग उज्जैन में भी, लगभग मान के चलिए कि उज्जैन में भी आपको शेड्यूल कास्ट मिलेंगे आपके 5,23,000 के आसपास, है ना। और शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है उसमें 5 लाख के आसपास तीसरे नंबर पर आपका सागर है। मतलब इंदौर के बाद उज्जैन है शेड्यूल कास्ट, उसके बाद फिर सागर है, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपके चलिए मुरैना। मुरैना में भी आपको शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन मिलेगी करीब 4,21,000 के आसपास। और फिर आपके चलिए ये शेड्यूल कास्ट के लिए आप छतरपुर, मतलब आपको चारों तरफ मिल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट आपको मिलेंगे इंदौर में, इंदौर के बाद जो है आपके उज्जैन में, उज्जैन के बाद आपके सागर में, सागर के बाद आपके मुरैना में, मुरैना के बाद जो है आपके छतरपुर में। और सबसे कम करीब मान के चलिए कि आपके झाबुआ में आप मान के चलिए शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो 17,427 के आसपास है। तो झाबुआ में शेड्यूल कास्ट सबसे कम है। और उसी से लगे हुए जो अलीराजपुर राज्य, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब्ड बेल्ट है, यहाँ पर भी 26,000 के आसपास शेड्यूल कास्ट है। और उसके बाद आपका इधर ये जो डिंडोरी वाला बेल्ट है, डिंडोरी वाला, यहाँ पर भी करीब आपके शेड्यूल कास्ट जो है ये आपको झाबुआ में आपको करीब 17,000, अलीराजपुर में 26,000, डिंडोरी करीब 39,000। और उसके बाद जो है आपका छिंदवाड़ा, है ना, उसके बाद जो है आपका छिंदवाड़ा, है ना, डिंडोरी के बाद जो है आपका छिंदवाड़ा। डिंडोरी करीब मान के चलिए आप लगभग मान के चलिए डिंडोरी में 39,000, छिंदवाड़ा में आपको शेड्यूल कास्ट लगभग मान के चलिए 48,000 के आसपास। और फिर आपका चला गया, आप कहाँ पे चले गए? उमरिया चले गया। तो उमरिया जो है, उमरिया में आपके 58,000 के आसपास, है ना। तो ये आपको शेड्यूल कास्ट के बारे में मैंने कुछ बताई जानकारी, जिनको आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि सेंसेक्स में आता ही आता है यहाँ से क्वेश्चन, है ना। तो शेड्यूल कास्ट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंदौर में है 5,45,000, फिर उज्जैन में है, फिर सागर में है, फिर मुरैना में है, फिर छतरपुर में। सबसे कम पॉपुलेशन झाबुआ में है, अलीराजपुर में 17,000 के बाद अलीराजपुर में 20,000, फिर उसके बाद डिंडोरी में है 38,000 के आसपास, फिर उसके छिंदवाड़ा में 48,000, और फिर उसके बाद उमरिया में। तो परीक्षा में प्रश्न आएगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो पहले नंबर पर इंदौर, दूसरे नंबर पर उज्जैन है, उसके तीसरे नंबर पर शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन जो है वो सागर में है, चौथे नंबर पर आपके मुरैना में है, और पाँचवें नंबर पर जो है आपके वो आपके जो है पाँचवें नंबर पर आपके जो है वो आपके कहाँ पर है? पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंदौर में है, इंदौर के बाद उज्जैन में, उज्जैन के बाद जो है वो सागर में, सागर के बाद मुरैना में, मुरैना के बाद जो है वो छतरपुर में, है ना। 5,45,000 इंदौर, इंदौर के बाद उज्जैन, उज्जैन के बाद सागर, सागर के बाद फिर मुरैना, मुरैना के बाद फिर आपके छतरपुर। अब बात कर लें कम की, तो कम में पहले नंबर पे सबसे कम 17,000 के आसपास झाबुआ है, फिर अलीराजपुर है 26,000 के आसपास। उसके बाद जो है फिर ये आपके डिंडोरी है, डिंडोरी के बाद आपके छिंदवाड़ा है, और डिंडोरी छिंदवाड़ा के बाद जो है लगा यहाँ पर उमरिया है, उमरिया में। तो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन पूरे मध्य प्रदेश में 1,13,42,320 है। पूरे मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन का 15.6%। उसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्ड की पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में जो है वो 1,53,00,000 है। मतलब शेड्यूल ट्राइब्ड पॉपुलेशन जो है मध्य प्रदेश में 1,53,00,000 है, जो टोटल परसेंटेज का 21.1% के आसपास है। मतलब मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब्ड जो है वो 1,53,16,784 है,
जो पूरे मध्य प्रदेश में ये 21.1%, मतलब शेड्यूल कास्ट जो है वो 15.6 है और शेड्यूल ट्राइब जो है वो 21.1 है। मतलब शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 1,13,00,000 है और शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो 1,53,00,000 के आसपास है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा आपको शेड्यूल ट्राइब जो है वो मध्य प्रदेश के जो है धार में मिलेंगे। करीब करीब जो मध्य प्रदेश के धार में जो है रिजर्व सीट भी है 12 लाख के आसपास, मतलब 12,22,000 के आसपास आपको शेड्यूल ट्राइब मिलेंगे। मतलब यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, है ना। मतलब आप ये मान के चलो 12 लाख के आसपास। उसके बाद धार में 12 लाख हो गए। फिर यही जो बड़वानी है, बड़वानी में आपके 9 लाख 9.5 लाख के आसपास। फिर ये झाबुआ है, झाबुआ में भी करीब करीब बात के चलो आपके मान के चलो आप आबादी जो है यहाँ की झाबुआ की जो है 9 लाख के आसपास, 9 लाख है ना। 12 लाख हो गया धार में और 12 लाख के बाद ये 9.5 लाख के आसपास बड़वानी में और लगभग 9 लाख के आसपास जो है वो झाबुआ में। फिर आपके जो छिंदवाड़ा वाला बेल्ट है ये 6.5 लाख जो शेड्यूल ट्राइब है यहाँ पर आपके मिलेंगे आपको। हाँ, छिंदवाड़ा में मिलेंगे आपको 7.5 लाख के आसपास शेड्यूल ट्राइब मिलेंगे। और फिर आपको मिलेगा जो है शेड्यूल ट्राइब का जो अगला पट्टा मिलेगा आपको खरगोन में मिलेगा, है ना। ये ज़रूर याद रखें आप। पहले नंबर पर आपको मिलेगा धार में 12 लाख, फिर बड़वानी में मिलेगा 9.5 लाख के आसपास, फिर इधर झाबुआ में मिलेगा, चौथे नंबर पर छिंदवाड़ा मिलेगा और छिंदवाड़ा के बाद जो है आपको ये आपका खरगोन मिलेगा, है ना। थोड़ी आप हायरार्की और पूरे पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। शेड्यूल ट्राइब की स्थिति मैंने आपको बताई मध्य प्रदेश में कि 1,53,00,000 हैं, लगभग 21.1%। उसमें सबसे ज़्यादा आपका धार है, धार के बाद आपका जो है बड़वानी है, बड़वानी के बाद आपका झाबुआ है, उसके बाद आपका छिंदवाड़ा है और उसके बाद जो है फिर आपका यहाँ पर ये आपका जो है वो खरगोन है, ठीक है। अब सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो अगर हम बात करें तो सबसे कम आपको भिंड में मिलेगा 6,031 के आसपास। भिंड में शेड्यूल ट्राइब ही नहीं, ना के बराबर है, बहुत कम है। और फिर इसके बाद लगे हुआ जो दतिया है भिंड से, यहाँ 15,000 के आसपास आपको शेड्यूल ट्राइब मिलेंगे, 15,000 के आसपास। फिर इधर जो मुरैना है, मुरैना में आपको यहाँ पे 6-7 हज़ार है, यहाँ पे आपके 17,000 है, 15,000 है और मुरैना में भी लगभग 17,000 के आसपास। और फिर इसके बाद ये जो मंदसौर वाला बेल्ट है, ये वाला मंदसौर, यहाँ पर भी आपको शेड्यूल ट्राइब जो थोड़ा कंपेरेटिवली कम मिलेगा, आपको 33,000 के आसपास मिलेगा। और फिर ये जो आपका मंदसौर के बाद शाजापुर है, तो शाजापुर में आपको जो है ये 37,000 के आसपास जो है 37,000 के आसपास जो है यहाँ पर आपको जो है वो आपको यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब मिलेगा। तो शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन है ना, ये बिल्कुल आना है, जो चीज़ बिल्कुल आना है वही हम पढ़ा रहे हैं, है ना। क्योंकि हम वो पढ़ा ही नहीं पाएंगे जो परीक्षा में नहीं आना है। तो हम अगर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपके मध्य प्रदेश की इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में जो है आपकी 5 हेडिंग है। पहली एक टॉपिक है आपका आर्थिक विकास, जिसको अपन देख लेंगे अभी, कृषि उद्योग सेवा, आर्थिक विकास भी देख लेंगे बड़ी अच्छे से। दूसरा आपका उद्योग है, उद्योग भी देख लेंगे जो काम के। तीसरा आपका जनांकिकी है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और चौथा आपका जो है आपके खनिज उद्योग के अंतर्गत ही आ जाता है, उद्योग और खनिज आप एक साथ लिख सकते हैं, उद्योग दिया हुआ उन्होंने। उसके बाद आपकी जितने भी योजनाएं हैं सरकार की, कल्याणकारी योजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, सब इसके अंतर्गत आता है। और ये डेमोग्राफी वाला पोर्शन हो गया, आर्थिक विकास वाला पोर्शन हो गया। और इसके अलावा जो अदर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, बजट वगैरह है, सर्वे वगैरह, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेंगे। जनांकी के डाटा वगैरह देख लेंगे, ट्राइबल्स वगैरह देख लेंगे। तो ये आपका शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट से संबंधित चीज़ें होंगी। और ये प्रतिशत वाले कई बार जिले पूछ लेते हैं कि भाई प्रतिशत के हिसाब से, तो प्रतिशत के हिसाब से आप हमेशा याद रखिएगा अलीराजपुर। अलीराजपुर प्रतिशत के हिसाब से जो है वह शेड्यूल ट्राइब में सबसे ज़्यादा है, प्रतिशत के हिसाब से हमेशा याद रखेंगे आप। शेड्यूल ट्राइब में प्रतिशत के हिसाब से जो है वो सबसे ज़्यादा है। प्रतिशत के हिसाब से परीक्षा में पूछा भी है, प्रतिशत के हिसाब से कौन है। जनसंख्या के हिसाब से तो जो है शेड्यूल ट्राइब में धार है, पर प्रतिशत के हिसाब पे झाबुआ है करीब 89%, फिर उसके बाद 87 पे जो है झाबुआ है ना। पहले नंबर पे अलीराजपुर है, उसके बाद अलीराजपुर 89 है और झाबुआ 87 है। फिर आपके बड़वानी है और फिर उसके बाद ये तीनों बेल्ट लगे हुए हैं, है ना, बड़वानी है। और फिर उसके बाद जो है प्रतिशत में आपके डिंडोरी और मंडला आ जाता है। तो डिंडोरी और जो मंडला है, ये डिंडोरी और मंडला ये भी परसेंटेज में। तो कई बार वो पूछता है कि मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब का सबसे ज़्यादा परसेंटेज 89 कहाँ पर है, तो 89% के साथ अलीराजपुर पहले नंबर पर है, झाबुआ नंबर 2 पे है, बड़वानी नंबर 3 पे है। और इसके बाद मालवा के बाद इधर जो डिंडोरी और मंडला है, यहाँ पर भी आपको शेड्यूल ट्राइब ठीक ठाक मिल जाएगा। मतलब अलीराजपुर में 89 मिल रहा है परसेंटेज ओवरऑल का, झाबुआ में 87 मिल रहा है, बड़वानी में करीब 69-70 के आसपास,
और डिंडोरी करीब मिलेगा आपको, डिंडोरी में 64 पॉपुलेशन मिलेगा आपको शेड्यूल ट्राइब का। और इसके बाद जो मंडला है, मंडला में भी करीब मान के चलिए आपका 57.9 के आसपास जो है आपको यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज मिलेगी। हमेशा याद रखिए शेड्यूल ट्राइब में सबसे ज़्यादा अलीराजपुर याद रखिए, अलीराजपुर 89 है, उसके बाद झाबुआ 87, 69 फिर उसके बाद बड़वानी है, फिर 64 आपके डिंडोरी है, और फिर उसके बाद आपके 57 के आसपास मंडला। सबसे कम ऑब्वियसली जहाँ पे पॉपुलेशन भाई मात्र 6100 करीब है, ये 0.4% जो है ना, ये इतने कम लोग हैं आपके बिंडे में 0.4। और ये जो मुरैना है यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन जो है आपका लगभग मान के चलिए आप 0.9। और उसके बाद फिर ये यहीं पे लगा हुआ दतिया जो है, दतिया ये वाला पूरा चंबल वाला बेल्ट, ये लगभग 1.6 के आसपास, 1.9, कुछ किताबों में 1.9 भी मिलता है ना, 1.9 के आसपास, 1.9 के आसपास, 1.9 लिख लो। तो ये हो गया 0.4 हो गया, ये 0.9 हो गया, ये 1.9 हो गया दतिया। उसके बाद जो है ये मंदसौर वगैरह जो वाला इलाका है, ये मंदसौर उज्जैन वाला इलाका है, मंदसौर ये 2.5% के आसपास। और फिर जो है आपके मंदसौर भोपाल, इसके बाद जो है ये आपका भोपाल है, भोपाल में जो है 2.6 2.7 के आसपास, यहाँ भी जो स्थिति 2.6 2.9 लगभग 3 के आसपास समझ लो, 2.9 के आसपास। तो ये लगभग मान के चलिए, ये तो बात हो गई शेड्यूल ट्राइब्ड की। अब शेड्यूल ट्राइब्ड परसेंटेज हो गया, अब शेड्यूल ट्राइब परसेंट क्या, शेड्यूल कास्ट का परसेंट सबसे ज्यादा कहाँ है। तो जैसे शेड्यूल ट्राइब जनसंख्या में धार है, प्रतिशत में आपके जो है वो अलीराजपुर है, वैसे शेड्यूल कास्ट जो है वो पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो इंदौर में है ना। और हम ऐसे परसेंटेज वाइज देखें शेड्यूल कास्ट तो सबसे ज़्यादा आपको जो है वो 26% जो है आपको झाबुआ में मिलेगा, आपको उज्जैन में मिलेगा। तो शेड्यूल कास्ट का सबसे ज़्यादा परसेंट जो है वो 26% के आसपास, लगभग उनके 26.4 के आसपास जो है वो आपके उज्जैन में मिलेगा। उसके बाद फिर आप सीधे आ जाओ दतिया, दतिया में मिलेगा आपको 25.5 है ना। ये शेड्यूल कास्ट की आबादी सबसे ज़्यादा इंदौर में, और आबादी इंदौर में, उसके बाद उज्जैन है, उसके बाद सागर है, उसके बाद मुरैना, उसके बाद छतरपुर। लेकिन प्रतिशत में देखें तो उज्जैन में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट की आबादी है, फिर दतिया में, और दतिया के बाद फिर ये जो लगा हुआ टीकमगढ़ है, आपके टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ में लगभग 25% के आसपास मान लो। और उसके बाद जो है फिर उसके बाद ये शाजापुर में आप 23-23.5 के आसपास मान लो। और फिर उसके बाद 23.5 के आसपास मान लो अगर ये, तो लगभग मान लो 23% के आसपास जो है वो छतरपुर है ना। तो मैंने आपको भी बताया था कि मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो 1,53,00,000 है, टोटल पॉपुलेशन का 21.1% है। जनसंख्या के हिसाब से देखें तो पहले नंबर पर आपका कौन है, इंदौर है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका उज्जैन है, तीसरे नंबर पर आपके जो है वो सागर है, चौथे नंबर पर आपका देखें तो मुरैना है, पाँचवें नंबर पर आपका देखें तो आपके छतरपुर है ना। तो पहले नंबर पर आपको क्या बताया था मैंने, इंदौर, दूसरे पर उज्जैन, तीसरे पर सागर, फिर मुरैना, उसके बाद छतरपुर। लेकिन प्रतिशत में देखें तो पहले नंबर पर उज्जैन है 26.4, दूसरे नंबर पर जो है आपका मुरैना है ना, दूसरे नंबर पर आपका दतिया है 25.5, फिर तीसरे नंबर पर टीकमगढ़ है 25, चौथे नंबर पर शाजापुर है 23.5 है ना, और उसके बाद फिर छतरपुर है 23 है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखें। सबसे कम कहाँ पर है, जहाँ पर ट्राइब सबसे ज़्यादा हो, तो सबसे कम जो है झाबुआ में 1.7, शेड्यूल कास्ट सबसे कम है झाबुआ में। झाबुआ से लगा हुआ जो अलीराजपुर है वह सेकंड नंबर पर 3.7 के आसपास। और फिर उसके बाद मंडला और डिंडोरी, तो मंडला और डिंडोरी जो है, मंडला डिंडोरी 5-6 और ये 4-6 है ना। जैसे झाबुआ अलीराजपुर में, झाबुआ में 1.5 के आसपास 1.7 और अलीराजपुर में 3, वैसे मंडला में जो है वो 4.6 और डिंडोरी में जो है 5.6। और उसके बाद जो है फिर ये आपका जो बड़वानी लगा हुआ है, लगभग यहाँ पे बड़वानी में आप मान के चलो 6.3 के आसपास, 6.3 के आसपास है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मध्य प्रदेश की जनगणना से हमने जितनी चीज़ें आपको बताई हैं वो यहीं से बनेंगे। आपको जो काम की चीज़ें वो पढ़ के जाना है, हमने इसको अपडेट भी कर लिया है, शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है ना। सारी चीज़ों को आप देख लेंगे और इससे संबंधित चीज़ों को यहाँ पर हम पढ़ाते भी चल रहे हैं ताकि चीज़ें आपको लंबे समय के लिए और अच्छे से समझ में आए है ना, कंसंट्रेट तरीके से आप इसको समझ पाएँ है ना। अब यहाँ पर हम जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ भी एक नज़र यहाँ दौड़ा लेते हैं और हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं।